हेलो क्यूटीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज बनगढ़ में। आज हम बात करने वाले हैं माई लवली लायर के एपिसोड 14 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, सीईओ दोहा को बता देता है कि जेचन हेक्चुन गया है और वहां पर वो सरेंडर करने वाला है क्योंकि उसी ने यूमजी को मारा था। और यही बात सुन के दोहा बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। वो कहने लगता है कि जब तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने पुलिस को बताया क्यों नहीं। मगर सीईओ बोल देता है क्योंकि उस टाइम पे डिसीजन मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। एक तरफ मेरा फ्रेंड था और एक तरफ मेरा भाई था। फिर दिखाते हैं जेचन हेक्चुन पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ कांगमेन वाले पुलिस स्टेशन में उन लोगों को पता चलता है कि एक आदमी ने यूमजी के मर्डर केस में अपने आप को सरेंडर किया है, मगर इस टाइम पे हेक्चुन पुलिस स्टेशन उसको हैंडल नहीं कर सकता, तो इसीलिए उसको यहाँ पर लाया जा रहा है। और फिर दिखाते हैं जेचन को उसी पुलिस स्टेशन में ले आया जाता है। वहाँ पर काफी सारी मीडिया थी, वो उससे क्वेश्चन भी कर रही थी, मगर जेचन कोई आंसर नहीं देता। फिर ये सारी न्यूज सब में फैल जाती है और यूमो भी जब ये न्यूज देखता है तो उसको भी यकीन नहीं होता कि जेचन ने उसकी बहन को मारा है। फिर दिखाते हैं दोहा सोली को मिलने के लिए बुलाता है। वो उससे कहने लगता है कि मुझे अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, एक अनईजी सी फीलिंग आ रही है। तो सोली उससे कहने लगती है कि तुमने इतने साल अपनी जिंदगी इस बैगेज के साथ काटी है, तो इसीलिए तुम्हें अभी भी अनईजी लग रहा है, मगर अब तुम्हें एकदम नॉर्मल हो जाना चाहिए क्योंकि असली अपराधी पकड़ा जा चुका है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं सोली अपना कैफे खोल लेती है और उसको देख के चियोन और कैसेंड्रा काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो पार्टी कर रहे होते हैं और सोली को कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे होते हैं कि दोहा अब इनोसेंट प्रूव हो चुका है। और तभी वहाँ पर बोरो भी आ जाता है। वो भी सोली को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगता है और कहने लगता है कि हम दोहा के लिए एक पार्टी रख रहे हैं। वैसे तो कैसेंड्रा कह रही थी कि हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, उनको भी हैंडल करना है, मगर सोली कह रही है कि नहीं, कस्टमर से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी दोहा है, वो पार्टी है। फिर दिखाते हैं दोहा की मॉम से मिलने के लिए असेंबली वुमेन आती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारा बेटा अब इनोसेंट प्रूव हो चुका है। तो दोहा की मॉम कहने लगती है कि मैं तो तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया। मगर असेंबली वुमेन कहती है कि अगर तुम्हारा बेटा इनोसेंट था फिर भी तुमने इंस्पेक्टर को ब्राइव की, क्या तुम्हें अपने बेटे पर भरोसा नहीं था। तभी वहाँ पर दोहा आ जाता है और वो भी अपनी मॉम से कहने लगता है कि आपने इतना कुछ किया और मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं। तो दोहा की मॉम उससे कहने लगती है कि मैं तो तुम्हारा सिर्फ नाम क्लियर करना चाहती थी और अगर तुम इनोसेंट थे तो तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं। तो दोहा कहने लगता है कि मैंने आपको कितनी बार बताया था मगर आपने मेरा कभी भरोसा नहीं किया। आप बचपन से ही कभी मेरी बातों पर भरोसा नहीं करती थी, मेरी साइड नहीं लेती थी। फिर दिखाते हैं जब सीईओ अपने ऑफिस में आ रही थी तो उनको एक रिपोर्टर घेर लेता है। वो उनसे क्वेश्चन करने लगता है कि तुम्हें पता था कि दोहा इनोसेंट है, फिर भी तुमने अपने भाई के चक्कर में उसको फंसा दिया, और इसी टाइप की उससे और बातें करने लगता है। फिर जब सीईओ कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचता है, वहाँ पर भी उसके वर्कर्स उसको यही बता रहे होते हैं कि आजकल क्या अफवाहें चल रही हैं, मगर सीईओ बोल देता है कि मुझे उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा हम काम कर रहे थे हम वैसा ही काम करेंगे। तो उसके वर्कर्स उससे कहने लगते हैं कि अगर हम ऐसा शो करें कि तुम्हारे और दोहा के बीच में अभी भी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी है तो शायद उससे कुछ हो सकता है। फिर दिखाते हैं साजियोन सीईओ से मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि वो अब से यहाँ पर काम नहीं करेगी, मगर सीईओ उसको समझाने लगता है कि ऐसे टाइम पर तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, यही तो टाइम है कि हमें एक साथ खड़े रहना होगा, कंपनी को बचाना होगा। उसकी बात सुन के साजियोन कहने लगती है कि तुम्हें अभी भी पैसों की ही पड़ी है, मगर सीईओ कहने लगता है कि मुझे पैसों की नहीं पड़ी है। जब मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में रखा था उस टाइम तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। जब मैंने दोहा को यहाँ पे रखा था मैंने उसको और लोगों से बचाया, उसके पास भी कुछ नहीं था। ये कंपनी हम तीनों की है और हम तीनों को ही इसको बचाना होगा। तो साजियोन उससे कह रही थी कि मैं भी कंपनी में वापस आ जाऊंगी अगर दोहा तुम्हें माफ कर देता है और वो भी वापस आ जाता है। तो फिर दिखाते हैं सोली दोहा को उसी के बार में ले आती है जहाँ पर वो पियानो प्ले किया करता था, और तभी वहाँ पर उन दोनों की और फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। वो सब लोग दोहा को सरप्राइज पार्टी देने के लिए आए थे और वो केक भी लेके आए थे जिसपे ये लिखा हुआ था कि अब वो इनोसेंट प्रूव हो चुका है। उस सब को देख के दोहा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो कहने लगता है कि पहले मैं यहाँ पर अकेला ही आया करता था मगर आज मैं इन सारे लोगों के साथ हूँ जो मेरे फ्रेंड्स हैं। फिर वो सब लोग दोहा और सोली को किस करने के लिए बोलने लगते हैं और फिर दोहा सोली को किस कर ही देता है। फिर दिखाते हैं दोहा अपनी एक पुरानी पिक देख रहा होता है जो साजियोन और सीईओ के साथ थी। उसको देख के वो सीईओ को कॉल करता है और फिर वो उनसे मिलने के लिए भी जाता है। दोहा को देख के सीईओ कह देता है कि मुझे यकीन नहीं था कि तुम मुझसे मिलने के लिए भी आओगे, और फिर वो उसको बता देते हैं कि आजकल कंपनी की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं चल रही है। और तभी उनके पास एक लॉयर का कॉल आने लगता है। दोहा उनसे कहता है कि क्या ये जेचैन के वकील का कॉल आ रहा है। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये उसके लॉयर का कॉल नहीं है, मेरी वाइफ मुझसे डिवोर्स ले रही है तो मेरी पर्सनल लाइफ भी आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी भी इसी टाइप से हो क्योंकि कंपनी तो हम दोनों की ही है ना। तो अभी एक सेरेमनी होने वाली है, मैं चाहता हूँ कि उसमें तुम वहाँ पर प्रेजेंट रहो।
फिर दिखाते हैं कांगमिन जे चैन से पूछताछ करता है, वो उसका लिखा हुआ बयान भी पढ़ता है। तो जे चैन ने उसको बताया था कि यूंजी इस यूंजी वाली रिंग उतारना नहीं चाह रही थी, तो इसीलिए मैंने उसके लिए एक रिंग और बनवा दी थी। और उस रात मुझे पता चला कि स्योंगजी और यूंजी के बीच में लड़ाई हो रही है, तो मैं बस वही देखने के लिए गया था। और जब मैं वहाँ पर पहुंचा तो वहाँ पर यूंजी ही थी। मैं उसको वहाँ से ले गया, मैं उसको डेट पे जाने के लिए बोल रहा था, मगर वो मेरे साथ जाना नहीं चाह रही थी। और उसी बीच में वो यूमजी को धक्का देता है और उस धक्के की वजह से यूमजी वहीं के मर जाती है। और वो सब देख के जीचैन काफ़ी ज़्यादा डर गया था, तो इसीलिए उसने यूमजी को वहीं पर दफना दिया था। और फिर वो कहने लगता है कि उसके कपड़ों को मैंने वहीं पानी में फेंक दिया था। मगर बाद में कांगमिन जब उसका वो बयान देखता है तो उसमें उसने ये लिखा हुआ था कि उन कपड़ों को मैंने जला दिया था। तो वो जेचैन से फिर से यही पूछता है कि उसने इन कपड़ों के साथ क्या किया। तो जेचैन कहने लगता है कि इतनी पुरानी बात हो गई है, मुझे कुछ ठीक से अब याद नहीं है कि मैंने क्या किया था, और ऐसे तो होता रहता है। तो कांगमिन उससे कहने लगता है कि हाँ ऐसा हो जाता है, काफ़ी साल हो गए हैं, मगर वो दिन तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा था, तुमने यूमजी को मार दिया, तो वो दिन तो तुम्हें अच्छे से याद ही होना चाहिए ना। बट फिर जीचैन को ऐसे ठीक से आंसर नहीं देता और वो कहने लगता है कि वैसे भी मैं जल्दी रिहा हो जाऊंगा, क्योंकि इस रिंग से कुछ भी प्रूफ नहीं होगा। तो कांगमिन उससे कहने लगता है कि तुम्हें किसने बताया कि इससे कुछ भी प्रूफ नहीं होगा। तो वो कहता है कि मेरे वकील ने मुझसे ऐसा कहा था। फिर दिखाते हैं दोहा सोली से कहता है कि मैं सीईओ से मिलने के लिए गया था और कंपनी एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज कर रही है, उसमें मुझे भी बुलाया गया है, तो क्या मुझे भी जाना चाहिए। तो सोली उससे कहने लगती है कि फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा प्रीसियस होती है, मेरे बचपन से कोई फ्रेंड नहीं था और सीईओ तुम्हारा इतने सालों से फ्रेंड है, तो तुम्हें एक बार वहाँ पर जाना चाहिए। फिर दिखाते हैं कांगमिन सोली से मिलने के लिए आता है। वो उसको बताने लगता है कि जेचेन हमारे पुलिस स्टेशन में और मैं उससे पूछताछ कर रहा हूँ, मगर मुझे कुछ बातों पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि अगर जेचेन ने यूमजी को मारा था, इतने साल हो गए हैं, तो अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उसने सरेंडर कर दिया। उसकी बात सुन के सोली कहने लगती है कि सीईओ दोहा का काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, तो मुझे लगता है उसी ने अपने भाई को परसुएट किया होगा कि वो जाके सरेंडर करते। मगर कांगमिन कहने लगता है कि फिर भी अपनी फ्रेंडशिप से ज़्यादा उसे अपने भाई का ख्याल नहीं रखना चाहिए था, उसने अपने फ्रेंड के लिए अपने भाई को जेल भेज दिया, ऐसा तो नहीं होता है। और फिर कांगमिन सोली से बोल देता है कि तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, और सोली भी उसके लिए रेडी हो जाती है। वो कह रही है कि कल मैं पुलिस स्टेशन आऊँगी और मैं खुद जेचेन से बात करूँगी। और यही बात फिर वो दोहा को बतानी चाह रही थी, मगर फिर वो बताती नहीं है। दोहा भी उस टाइम पे सीईओ से ही बात कर रहा था। नेक्स्ट डे दोहा सेरेमनी के लिए पहुंच जाता है। सीईओ वहाँ पर उसको और भी वर्कर से इंट्रोड्यूस कराता है और फिर वहाँ पर साजियन भी आ जाती है। वो भी एकदम से दोहा को देख के काफ़ी खुश थी, वो उसको हक कर लेती है। फिर दिखाते हैं सोली पुलिस स्टेशन में पहुँच जाती है, जेचेन से मिलती है और उससे कहने लगती है कि जो तुमने प्लान बनाया था वो सब बेकार होने वाला है। उसकी बात सुन के जेचेन कहने लगता है कि तुम कौन से प्लान की बात कर रही हो। तो सोली कहने लगती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा भाई एक सेरेमनी कर रहा है और उसमें उसने दोहा को भी बुलाया है। उसकी बात सुन के जेचेन कहने लगता है कि दोहा और उसका भाई अभी भी फ्रेंड्स हैं। वो फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं, मैंने तो यूमजी को मार दिया था, उनके बीच में तो लड़ाई हो जानी चाहिए थी। उसकी बात सुन के सोली उससे कहने लगती है कि तुम कितने भोले हो, तुम्हें ये नहीं पता कि एक बार जब ये बात हुई थी तुमने अपने भाई से पूछा था कि वो तुम्हें चूज करेगा या दोहा को चूज करेगा, तो तुम्हारे भाई ने कहा था कि वो दोहा को चूज करेगा। तुम्हारे भाई को तुम्हारा कुछ भी ख्याल नहीं है, उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। और पुलिस को अभी कुछ ऐसे एविडेंस भी मिले हैं जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि यूमजी को तुमने ही मारा है और फिर तुम जेल में ही सड़ोगे। और बस यही कह के वो जा ही रही थी कि जीचैन उससे कहने लगता है कि अगर कोई एविडेंस मिलता भी है तो मैं कैसे पकड़ा जाऊंगा, मैंने तो यूमजी को मारा ही नहीं है, तो मेरे खिलाफ कोई एविडेंस कैसे मिल सकता है। और फिर वो उसको बता देता है कि यूमजी को मैंने नहीं, मेरे भाई ने मारा था। फिर दिखाते हैं सीईओ ने ही अपने भाई को वो रिंग दी थी और उससे बोला था कि वो जाके सरेंडर कर दे। जेचेन जब उस सब का रीजन पूछता है तो सीईओ कहने लगता है कि यूमजी को मैंने मारा था और इस टाइम पे अगर मैं जेल चला जाता हूँ तो हम दोनों फंस जाएंगे, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, इससे अच्छा है तुम कुछ टाइम के लिए जेल चले जाओ और इस रिंग से वैसे भी तुम जल्दी ही रिहा हो जाओगे और फिर मैं अपने आप को सरेंडर कर दूंगा। जेचेन कहने लगता है कि अभी किसी को पता ही नहीं है कि तुमने यूमजी को मारा है, तो हम ऐसे छिपके भी तो रह सकते हैं ना। मगर सीईओ बोल देता है कि जब मैंने यूमजी को मार दिया था मेरे दिल में तभी से इस सब के लिए बहुत बड़ा पछतावा था, मैं ढंग से सो भी नहीं पाता था, मैंने शुरू से ही सोच रखा था कि कभी ना कभी तो मैं अपने आप को सरेंडर कर ही दूंगा, तो इसीलिए अब मैं और ज़्यादा छुप के नहीं रह सकता हूँ। दूसरी तरफ दिखाते हैं सेरेमनी में सीईओ स्पीच देता है, सबको थैंक्स बोल देता है और फिर अनाउंस कर देता है कि हमारी कंपनी का नेक्स्ट सीईओ दोहा होने वाला है। दूसरी तरफ सोली जेचेन से बोल देती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम्हें यहाँ से रिहा करवाऊंगी, तुम मुझे बताओ कोई और सबूत है जिससे ये प्रूव हो सकता है कि सीईओ ने वो मर्डर किया था। तो जेचेन उसको बता देता है कि उसके ऑफिस में एक लॉकर है, उसके अंदर तुम्हें कुछ सबूत मिल जाएंगे।
फिर दिखाते हैं सेरेमनी में डोहा को स्टेज पे बुला लिया जाता है और डोहा भी बोल देता है कि ये सब बहुत अचानक से हो गया, मगर मैं इस कंपनी का सीईओ नहीं बनूंगा, जैसे मैं पहले था मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ और इस कंपनी के सीईओ हमारे सीईओ ही रहेंगे। दूसरी तरफ सोली सीईओ के ऑफिस में घुस जाती है और वहाँ पर वो सर्च करने लगती है कि कुछ सबूत मिले। तभी उसको वो लॉकर भी मिल जाता है, मगर उसको उसका पासवर्ड नहीं पता था, इसीलिए फिर वो डोहा को कॉल करती है, उससे उस लॉकर का पासवर्ड पूछने लगती है। तो डोहा उससे कहने लगता है कि तुम उसका पासवर्ड क्यों पूछ रही हो। तो सोली उसको बता देती है कि जेचेन ने युमजी को नहीं मारा था, सीईओ ने युमजी को मारा था और इस लॉकर में उनके खिलाफ कुछ सबूत है। और यही सुन के डोहा इतना ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और जब वो सीईओ की साइड देखता है तो वो उसको देख के स्माइल कर रहा होता है। फिर दिखाते हैं सोली को ऑफिस में सीईओ और डोहा का एक फोटो दिख जाता है और उस फोटो को देख के उसे रियलाइज होने लगता है कि सीईओ डोहा को पसंद करता था। और तभी दिखाते हैं सीईओ अपने ऑफिस में आता है, जब वो अपना लॉकर खोलता है तो उसको उसमें कुछ भी नहीं मिलता और पीछे ही सोली खड़ी थी। उसको सारे सबूत पहले ही मिल गए थे और वो उन सबको लेके वहां से जाने लगती है। सीईओ उसको रोकता भी है और फिर सोली से कहने लगता है कि प्लीज डोहा को कुछ भी मत बताना जो भी मैंने किया है, और हाँ मैं डोहा को पसंद करता हूँ। और तभी पीछे से डोहा भी आ जाता है, वो भी सीईओ को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो उससे कहने लगता है कि क्या तुमने युमजी को मारा था, मगर सीईओ उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाता और फिर वो वहां से भाग जाता है। जैसे वो बाहर आता है वहीं पर कांगमन था अपने पुलिस वालों के साथ और वो लोग सीईओ को पकड़ लेते हैं। सीईओ वैसे तो उनके साथ आराम से जा रहा था, मगर फिर वो अचानक से पुलिस वालों को धक्का देके एक कार लेके वहां से भाग पड़ता है। डोहा, कांगमन, सोली भी उसका पीछा करते हैं, मगर सीईओ ने अपनी कार बिल्कुल फुल स्पीड पे कर दी थी, अपनी सीट बेल्ट भी निकाल दी थी और फिर वो अपना एक्सीडेंट करा लेता है। डोहा और कांगमन सीईओ को बचाने के लिए जाते हैं, उसको बाहर निकाल लेते हैं और तभी अचानक से वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है और सोली उस टाइम पर उस ब्लास्ट के काफी ज्यादा करीब थी। वैसे तो उसको कुछ नहीं होता है, मगर उसको अपने कानों में कुछ अजीब सा फील होने लगता है और फिर यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।